हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो देखिएगा, आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जो कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन भी है। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट हो, ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट शीट है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिएगा कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शीट बनानी पड़ेगी। जो इनफाइनाइट शीट हमने मानी है, ये मान लीजिए हमारे पास ये इनफाइनाइट शीट है, प्लेन शीट होगी। जैसे कि आपका एक कॉपी का पेज है, तो आप यह भी मान सकते हो कि जैसे आपका कॉपी का पेज है, उसके ऊपर आपने ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है। जैसे आपके कॉपी का पेज है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो आपने ये भी ध्यान रखना कि जो आपका जो पेज होगा कॉपी का, वो जो होगा वो वहाँ पे जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा। यानी कि वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ना तो लीनियर होगा ना ही वॉल्यूम होगा, वहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो 2D में दिखेगा आपको। अब मान लीजिए ये आपके पास सीट है और आपके पास कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है, और बोल दिया कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस व्यू पॉइंट पे, इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी। तो उसके लिए जो आपको पता है, हम गॉस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। गॉस लॉ का यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो सीट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितने जा रहे होंगे उसको फाइंड आउट करने का जो हमारे पास तरीका था, वो आप सभी को पता है। उसके लिए हम सबसे पहले ये करते थे कि फ्लक्स देखते थे। फ्लक्स का फार्मूला आप सभी को पता है, वो है हमारे पास E.ds, या इसी को आप बोल सकते हो। अगर आप ds ना लिखना चाहो तो आप ए भी लिख सकते हो इस पे, और E.A cos थीटा। यानी कि हमने क्या किया, ऐसे डॉट हटा दिया और एरिया था, ds स्मॉल एरिया था, उसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया बना दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं E.A cos थीटा। तो इतने फ्लक्स इस सरफेस से बाहर जा रहे होंगे। दूसरा, गॉस लॉ ने ये भी बताया था आपको कि किसी भी सरफेस से, इस सरफेस से कितने फ्लक्स जा रहे होंगे। यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा, चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस सरफेस, और उसका 1/ε0 टाइम। यानी कि मैं यहाँ से फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वो दो फार्मूले से लिख सकता हूँ। पहला फार्मूला आपका E.A cos थीटा और दूसरा फार्मूला आपका Q/ε0। इन दोनों फार्मूला से हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये तो बात हुई फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको ये भी पता है कि जो गॉस लॉ है उसमें हम एक सिमेट्रिकल सरफेस मानते हैं। यानी कि अगर आप इस सीट से एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अराउंड अगर आप एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाएं, तो वो जो सिमेट्रिकल सरफेस होगा ऐसा बनाएं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये जो सरफेस है इससे दोनों तरफ वो बराबर दूरी पे हो। तो देखिएगा इस तरीके से हमने इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया ऐसा। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा। तो देखिएगा यहाँ से ये जो सेंटर है इसका, ये जो हमारे पास ये जो हमने थिन यहाँ पे जो एक चार्ज शीट ली है हमने, इसके सेंटर से हमने ये पॉइंट मान लिया कि यहाँ से ये r दूरी पर होगा, इस तरीके से r दूरी पर होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि सेंटर से r दूरी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिएगा, अब ये जो गॉसियन सरफेस बना है, तो डेफिनेटली इस गॉसियन सरफेस का कौन सा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बना रहा होगा। कहने का मतलब, अगर आप देखें तो एक तो गॉसियन सरफेस का एरिया हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला एरिया A, और इसी तरीके से ये वाला एरिया हो जाएगा हमारे पास A एरिया ये है, A एरिया ये है, जो आपको सर्कुलर दिख रहा है।
और दूसरा ये जो हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये होगा। यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके दो तो एरिया, एक एरिया ये होगा, दूसरा एरिया ये, और तीसरा एरिया होगा आपके पास इसका कर्व्ड सरफेस। तो हम लिख लेते हैं, पहला एरिया होगा ये वाला जो कि आपको सर्कुलर दिखेगा, दूसरा वाला एरिया होगा ये जो इसका दूसरा सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो अगला हमारा काम ये है, हमें ये पता करना है कि ये जो 3 एरिया हमने बनाए, 2 सर्कुलर और तीसरा कर्व्ड, इनमें से कौन कौन से एरिया से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखने का तरीका क्या है आपको पता है। अब आप ये सोचिए, जो हमारे पास ये जो थिन शीट है, इससे जो चार्ज जा रहा होगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो शीट होगी, इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा होगा वो डेफिनेटली ऐसे जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, या इस सरफेस से देखें तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है इससे तो कोई भी चार्ज डेफिनेटली बाहर नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जो हमारी ये जो शीट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो शीट होगी हमारे पास, इसका क्योंकि इसकी जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई, वो काफ़ी कम है, यानी कि इसकी मोटाई काफ़ी कम है, तो ये जो हमारे पास शीट है इससे जो चार्ज जाएगा वो लीनियरली जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो एरिया काफ़ी कम होगा, इससे कितने फ्लक्स जा सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा ये जो कॉर्नर ये तो काफ़ी थिन है, लेकिन ये जो बीच का एरिया हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये काफ़ी ब्रॉड है, इससे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आराम से जा सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास कुछ ऐसी ही होगी। और ये जो ऊपर की तरफ है, यानी कि इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड काफ़ी कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ज़्यादातर हमें इस तरीके से दिखेगी, ऐसे। ये जो एक्सिस होगा, ये जो सिलेंडर हमने मानना है, इस सिलेंडर के एक्सिस के अराउंड होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसका ये सरफेस मानूं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे कोस थीटा को 90 पुट करूँगा तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इससे फ्लक्स 0 हो जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ध्यान में रखनी है कि फ्लक्स केवल और केवल ये जो सर्कुलर 2 एरियाज दिख रहे हैं, एक एरिया ये और दूसरा एरिया ये, यहाँ से जाएंगे, इसका जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है इससे कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो इसका इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो ये तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो कोस 90 0 हो जाएगा। यानी कि ओनली 2 circular surfaces will make electrical flux. No flux will pass through curved surface. ऑफ सिलेंडर। यानी कि देखिएगा ये जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है इसी को हम बोल सकते हैं गोस सरफेस। आपको ये भी पता है कि हमें एक गोजन सरफेस मानना होता है, और वो जो गोजन सरफेस हमने माना है वो एक सिलेंडर है। तो अब यहाँ पे जो आपने ध्यान देना होगा वो इस बात पे ध्यान देना होगा कि ये जो फ्लक्स है, अब इस फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इन फ्लक्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा फ्लक्स हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे
अब मुझे पता है जो फॉर्मूला था फ्लक्स का वो था ई ए कोस थीटा। तो अब देखिएगा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन का निशान भी लगा सकते हैं क्लोज सरफेस एरिया देखने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। ये जो एरिया था आपने देखा था कि ये जो एरिया हमारे पास थे, यहाँ पे ये दो एरियाज थे, एक एरिया तो ये था और दूसरा एरिया ये था। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहोगे तो उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2a। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा देखिएगा यहाँ पे इस जगह पे अगर आप कोस थीटा देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आप देख सकते हैं। ये जो शीट है इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा होगा लीनियरली एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के लॉन्ग। और यहाँ पे जो इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर आप जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी यही, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब एंगल 0 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोस थीटा होगा वो 0 हो जाएगा, कोस 0। तो कोस 0 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2EA। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। देखिएगा फ्लक्स आ गई हमारे पास गॉसियन सरफेस से। अब एक गॉसियन सरफेस का फार्मूला आप जानते भी हैं, जो फ्लक्स का फार्मूला होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज होगा, चार्ज इनसाइड यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो देखिएगा गॉसियन सरफेस के अंदर आप थोड़ा सा एक बार गौर कीजिएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। अब आप ये मान के चलिए कि आपके हाथ में मान लीजिए कोई कॉपी का पेज है और उस कॉपी के पेज में से मान लीजिए जैसे ये पेन है, अगर आप इस पेन को उस कॉपी के पेज में से पास करें तो उस कॉपी के पेज का केवल आप ये मान सकते हैं कि इतना सा एरिया ही आएगा, यानी कि केवल यही चार्ज आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से माने तो केवल इतना सा चार्ज, जो कि आपको ये सर्कुलर सरफेस दिखाई दे रहा है, इतना सा चार्ज ये कट कर लेगा इस सीट में से, तो इतना ही चार्ज ये जो सिलेंडर इसमें इनक्लोज भी होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम बराबर पुट कर देंगे, दोनों को बराबर पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा इस 2A को हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे तो Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको लिखते हैं हम सिग्मा से। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ये सिग्मा कहाँ से लिखा, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को मैंने लिख दिया सिग्मा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी हमारे पास अगर कोई भी सीट हो जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज हो और उससे मान लीजिए r दूरी पे हमने देखनी हो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका जो फॉर्मूला था वो होगा हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम यहाँ पे ये जो सीट है इसके अराउंड गॉसियन सरफेस को कैसे कंसिडर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई भी आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो पाया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।